सिंह जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में उनकी महाचेतन सुरति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही महाचेतन सुरति सबको जगाने की चेष्टा कर रही है। प्यारी सत्संग जी, क्योंकि आप जन्मों जन्मों से सोए पड़े हैं और जागने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी महाचेतन सुरति इस गधे भाई की ओर फेंकते हैं जो आपको जगाने की चेष्टा कर रहा है। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम जो प्रवचन करने जा रहे हैं वो है सहज मार्ग में साधु की महिमा महान है। सहज मार्ग संतों का मार्ग है जो सच्चे घर आपको ले जाता है। उस साधु की महिमा महान है। वो अवस्था जब कोई पाता है तो क्या चीज़ें उसके पास आ जाती हैं, उसकी विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। मैंने काव्य लिखा है, इसके लिए काफ़ी बड़ा है। जितना आज होगा आज बोलेंगे, जितना कल नेक्स्ट टाइम होगा उस समय बोलेंगे। तो आइए प्यारी सत्संग जी, चलते हैं। विधि विधान साधु के नहीं प्यार। जो साधु बन जाता है अब उसके विधि विधान खत्म हो जाते हैं। कब उठना है, कब सोना है, कब ध्यान में जाना है, कब नहीं, सच उसकी घड़ी बंद हो गई टिक टिक करनी। अब आठों पैर उसकी सुरति चेतन रहती है और वो जो भी काम करता है वो महाचेतन सुरति से ही करता है, इसलिए उसका विधि विधान सब खत्म हो गया। तन सुरति से इनकी सेवा जान रहे। अब जो साधु हो गया, अब उनकी सेवा दो ढंग से होनी चाहिए, घर में बाहर में जहाँ जाते हैं। क्या? एक तो उनकी सेवा तन से, मन से नहीं कहा, तन से। तन चूँकि अभी उसमें चेतन सुरति मौजूद है और तन भी चेतन हो जाता है उसके साथ। जब पानी को गर्म करो तो पानी को गर्म करते हो तो पतीला तो गर्म हो ही जाता है, पहले वो होता है। इसी तरह से जब आप सुरति को चेतन करते हो तो आत्मा चेतन हो जाती है, तो उसके साथ तन भी चेतन हो जाता है। लेकिन मन नहीं होता, ध्यान रखना, मन के लिए समय लगता है उसको चेतन करने, तन हो जाता है। तो कहते हैं मन तन सुरति सुन की सेवा जान रहे। तन और सुरति सुन की सेवा जो है, जो घर में भी दीक्षित होते हैं वो सेवा एक दूसरे की तन और सुरति से करें। जो भी काम करना है अब सुरति से करना है, किसी भी काम में मन का प्रयोग नहीं करना। मैं बताऊंगा कैसे होगा सुरति से, कैसे मन का प्रयोग नहीं। मन के जाल में पड़ना ही प्यारो, आशाओं की को आमंत्रण देना जाना है। जब मन के जाल में जरा पड़े तो मन तो सदा तुमको आशा तृष्णा की तरफ निमंत्रण देता है। आओ मांगो, आओ फलानी जगह चलो, फलाने तीर्थ पर चलो, वहाँ बड़ी जल्दी मांग पूरी होती। तो प्यारे सत्संग जी, मन जो है ये अशांति को आमंत्रण देता जान रहे, अशांति लाता है, शांति कभी प्रदान नहीं, मन का काम ही नहीं। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, संसार में लाखों गुरु हैं, लेकिन जब तक वह नाम शब्द जो सतपुरुष से ही आया होता है, निज घर निज धाम चौथे लोक से, उसके बिना तीन लोक का राजा कैसे शांत होगा? मन ही ओंकार, मन ही निरंजन,
मन ही तीन लोक का कर्ता जान रहे, तो फिर तुम इसको कैसे खुद शांत करोगे जब तक इससे बड़ी ताकत न होगी। तीन लोक का राजा और उसको तुम शांत तुम करना चाहते, जिसमें तन भी उसी का, मन भी उसी का, तुम हो ही नहीं अभी, आत्मिक तो तुम बने ही नहीं। आत्मा से अंश बनना है। आत्मा जब कहते हैं तो उसमें तन और मन शामिल है, इसलिए तन और मन विजाती है। तुम मन को पहले अलग करो, तन अपने आप हो जाएगा। तन जो है आत्मा के ताबे हो जाए। तुम मन को अलग करो। किस तरह? जब तक वो दात नहीं होगी। मैं बहुत बार बोला हूँ, मैच स्टिक नहीं होगी। मैच स्टिक है लेकिन मैच बॉक्स ना होगा जिसके साथ रगड़ करोगे तो कैसे मैच स्टिक जलेगी। तुम्हारे पास आत्मा है, तुम आत्मा ही हो। है क्या? तुम आत्मा हो, और इसको रगड़ चाहिए किसकी? वही शब्द जहां से आत्मा आई है वहीं से शब्द आए। आत्मा तुम्हारी इस तीन लोक से नहीं, कहीं सरोवर नहीं, कहीं इसका स्रोत नहीं है। तीन लोक में, तीन लोक में मन ही तराए। चौथा लोक है अमर है। अमर मेरे भाई, चौथे लोक सु सुरती आई, हंसा रूप में प्यारो। यही हंसा रूप हर तन में प्यारो। पल पल सुरती नृत्य बन करता काम। तो आपका हंसा रूप दो से है, सुरती और नृत्य से। तो प्यारे सत्संग जी वही कहा, मन के जाल में पड़ना ही प्यारो, अशांति को आमंत्रण देना जान। अशांति को निमंत्रण देना इसके, तो जब तक तुम्हारे पास वो दात नहीं होगी तुम कैसे मन को शांत करोगे। ही काम यतन से न हुई, सतगुरु कृपा सार नाम से हुई। सतगुरु से जो शब्द मिलता है, जो पूर्ण संत आता है ब्रह्मांड में, बस वो एक ही लाता है। इसके लिए बहुत संत नहीं है संसार में, एक ही है ये गधा भाई जो आपके समक्ष बैठे। कोई बात नहीं, आप ना सुनो, बात फर्क नहीं पड़ता। बात फर्क तो आपको पड़े, मुझे क्या फर्क पड़ना है। मेरे पर तो कृपा बरसी, ऐसी बरसी के बताऊं क्या, लेकिन आगे चल के बताऊंगा, थोड़ा आगे चलने दो। जैसे है वैसा रहने दो प्यारो, ओंकार भगवान का अपना खेल जान रे। जैसा है वैसा रहने दो प्यारे, इसको छेड़ो मत। इसको कब नहीं छोड़ोगे? जब तुम विचारों को नहीं पकड़े, आशा तृष्णा नहीं करोगे, इच्छाओं को छोड़ दोगे। जो घटे जो हो उसको कबूल करते जाओ, तो भी थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा होगा, लेकिन ऐसा तुम कर नहीं सकते जब तक मूल शब्द, सार शब्द, सुरत शब्द की दात ना प्यारो, तब तक बात बनती मत जान, नहीं बनेगी। इसलिए तुम लाख यत्न करो मेरे शब्द के बिना, जो मैं सतपुरुष से लाया हूं, बात नहीं बनती। जैसे है वैसा रहने दो प्यारो, ओंकार भगवान का अपना खेल जान रे। जो उठता आता अंदर प्यार, जो विचार उठता है, भाव उठता है, आशा उठती है, जान अंदर प्यारो, उसे आने देना ही निज को निज में भटकाना जान। उसको जब अंदर आने दोगे तो अपने आप को ही तुम भटका रहे हो। लेकिन जब तक ये दात नहीं होगी तो वो तो आएगा। नाम होए तो मात नवावे, नहीं तो ये मन बांध न चावे, लिखा है कबीर साहब। नाम हो अका नाम शब्द विदे, निशब्द सार शब्द, सुरत शब्द, इसके बड़े नाम। पर ये आता है चौथे लोक से। पूर्ण संत जो निज घर जाता है वही इस दात को पाता है। हाँ, पहले उसने बड़ी भक्ति तो की भी होनी चाहिए, क्योंकि ओंकार भगवान ने सौंपना है तुम्हें। वो कैसे सौंपेंगे? सौंपना है बड़े प्यार से,
सिमरन में जाना है, मांगे नहीं करनी। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। प्यारी सत्संग जी, चाह छोड़ो, चाह में ही सारे बंधन है। इसलिए मन जैसा है रहने दो, ओंकार भगवान का अपना खेल जान रे। जो उठता आता अंदर प्यारो, उसे आने देना ही। निज को दुखों में डालना जान रे। अच्छा बुरा एक सा प्यार, अच्छा बुरा जो भी आता है एक सा। अस्वीकार निज को दुविधा में डालना जान रे। उसको अस्वीकार मत किसी को करो। जो अंदर में आता है आने दो, आने दो। और आता है जो भी तुम्हारे पास शब्द है उसके सिमरन में चले जाओ। वो शब्द भी तुम्हारी सहायता करे, पक्का करे। इवन ओंकार के 5 शब्द जो हैं वो भी सहायता करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, पर इतनी नहीं करते जितना ये मूल शब्द, अका शब्द, नाम वेदे ये करता है। लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, ये तो शब्द वेदे। जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले, सुरति से ले। इसलिए कारण से क्रिया प्यारो। कोई भी जो कार्य करते हो उससे क्रिया, जैसे कोई चीज घटना घटती है, बहुत बड़ा टॉपिक में, इस पे आलादा भी बोलूंगा, मैंने लिख दिया है। उसी को पहले बोलना था, लेकिन चूंकि मैंने साधु की बात कही थी तो सारी संगत इस समय साधु बन चुकी है, तो उनकी ये अभिलाषा है कि हमें पूरा जानकारी मिले हमारी अवस्था कहाँ तक पहुंची, तो इसलिए मैंने इसको लिया। कोई भी कारण से क्रिया प्रयोग, कोई कारण होता है तो उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है। आपको भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है। आपके जिस्म को खारिश लगती है तो नहाना पड़ता है। हर चीज का कारण है। पहाड़ी में सुराख करना है, उससे टनल निकालनी है, जैसे श्रीनगर में टनल निकाली हुई है, पीर पंचाल में तक टनल निकाली। वो पहले टॉप पे जाना पड़ता था। मैं गया हूँ कई बार, क्योंकि श्रीनगर ही तो मैं रहता था। तो टॉप से फिर गाड़ी नीचे, वो कम से कम कोई 2.5-3 घंटे का सफर जो है वो टनल बनने से कम हो गया। तो प्यारी सत्संग जी, जब सोचा गया, विचार किया गया, कारण ढूंढा गया कि कारण क्या है कि हमको सफर को शॉर्ट करना है। बड़ा तंग हो जाता है आदमी पहाड़ी सफर में, मन खराब होता है, बड़ा वॉमिटिंग्स बड़ा तंग करती है, बॉडी सारी मुर्दा बन जाती है। आप ठीक सफर है तो लोग आराम से जाते हैं, हमारे वक्त में बड़ा बुरा हाल। कारण से क्रिया प्यारो। जब कारण है कोई तो क्रिया करनी पड़ेगी। आपको वहाँ डेटोनेटर, फिर इंजीनियर सारे लगाने पड़ेंगे, और वो उस टनल को बढ़े ताकि पहाड़ी ना सारा गिर पड़े। फिर कौन संभालेगा इतने पहाड़ को, इसलिए बड़े। और उससे पानी हर समय अंदर टपकता रहता है। पानी गिर, क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ी होती है तो पानी सदा गिरता रहता है। इसलिए कारण से क्रिया प्यारो, क्रिया करनी पड़ती है। कारण कोई नदी को डाइवर्ट करना है, सागर को कहीं बांधना है, तो पहले कारण बनता है फिर क्रिया होती है। सबसे पहले कारण है क्या हमने करना है तो क्रिया। भूख लगी है, कारण है कि भूख है तो क्रिया करनी, खाना खाना। इसी तरह से प्यारे सत्संग, यूरिनेशन जाना है तो लगा के आप जाना ही जाना है, रोकना कठिन है, तो कारण बना तो आप यूरिनेट करते हो। तो इसी तरह से हर काम 2 चीज़ों से जुड़ा है, कारण और क्रिया। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आज मैं इसके ऊपर पूरा प्रवचन करूँ। अच्छा बुरा परिणाम होता जाना, कारण और क्रिया से अच्छा और बुरा परिणाम होता है। इसी में बुरा भी होता है, गिर जाती है वो चीज़ सारी। पुल बना रहे हो, आधा ही बनाओ, गिर गया सारा, चलता है, गिर भी जाता है। जो ठेकेदार होते हैं नुकसान भी होता है, लाभ भी होता है। अच्छा बुरा परिणाम होता जान रे। बाहर से
बाहर के चक्कर में मत पड़ना प्यार। हमारी जो भक्ति का है वो कहता है तुम बाहर के चक्करों में मत पड़, तो सिर्फ अपने अंदर के चक्रों में। तो साधु कौन बना? जो बाहर के चक्रों से आजाद हो गया, उसने बाहर के चक्रों को छोड़ दिया। अब वो किसी से मिलता है, वो तन के विषय में नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, वो कहता है आपकी सुरती कितनी, आप सुरतीवान हो, कितनी चेतन हुई, आप कितनी किस अवस्था तक पहुंचे, आपकी उन्नति कैसी है, आप कहाँ तक ध्यान कर रहे हो, कहाँ तक ध्यान में पहुंचे हो। ये बातें होती, बाहर की बात नहीं कि तुमने बिजनेस क्या किया, मुझे इतना घाटा पड़ा, मुझे इतना फलाना बीमार, ये तो लगा रहेगा। आज कोई अच्छा है, कल कोई बीमार हो, कल कोई बीमार है, आज अच्छा हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बाहर के घट बंद कर, अंदर के पट खोल। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, फिर ही कोई साधु कहलाता। ये वो साधु की बात नहीं कर रहा जिन्होंने विभूति मली हुई है, बालों को रंग किया हुआ है, नंगे फिर रहे हैं, कोई लंगोटी पहनी है। मैं उस साधु की बात नहीं कर रहा, मैं उस साधु की बात कर रहा हूँ जिसने आत्मिक उन्नति करी, जिसने अब अपनी आत्मा की, मन और तन की पहचान कर ली। निज की, तन की और मन की जब पहचान होती है तो अंदर का सफर है। जब तुम्हें बीमारी, लाभ, हानि है तो वो बाहर की दुनिया है। इसलिए अच्छा बुरा तो बाहर है प्यारो, पर सबको एक समान जान के कबूल करना है बाहर का। बाहर की किसी चीज को धिक्कारना नहीं। गाली आमत एक है, उल्टी करो अनेक। उल्टा मत उसको करिए, रहे एक की एक, उसको उल्टा मत करो, जवाब ही ना दो, रहे एक की एक, उत्तर ही नहीं देना। आती है आने दो, उल्टा करो अनेक, जरा उल्टा दिया तो अनेक बातें बन जाएंगी। फिर वो भी बरसात की तरह आपकी तरह, कौन हार मानता है? क्योंकि मन तो लड़ाई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बाहर के चक्कर में मत पड़ना प्यारो, वह मौत की ओर ले जाता जान। बाहर के चक्कर मौत की तरफ ले जाते हैं, जगाने की तरफ नहीं लाते। अंदर का चक्कर जीवन देता है। जीवन पाना है तो अंदर चल, मौत को पाना है तो बाहर चल। इसलिए बाहर के चक्कर से में मत पड़ना प्यारे, वह मौत की ओर ले जाता जान रे। संकल्प शराबक की अवस्था प्यारो। जब संकल्प की अवस्था है तो अभी वो शराबक है, अभी वो सुनता है, कुछ मानता है, कुछ नहीं मानता है। तो साधक से शराबक आधा आधा है। उसकी एक टांग है, एक आंख है, एक हाथ है, वो एक एक से काम लेता है, एक कान रखता है, ना कभी नथना उसका एक सदा उसका बंद ही रहता। इसलिए प्यारी संजय, संकल्प ये संकल्प जो है शराब की अवस्था प्यारो, अवधु सहज समाधि बलि जान रहे। अवधु जो है वो समाधि में रहता है, उसको अच्छे बुरे से कुछ लेन देन नहीं रहा। कोई क्या कहता है वो हंसी से आगे निकल जाता है। ना काय संग दोस्ती, ना काय संग वैर। किसी से दोस्ती भी नहीं तो वैर भी नहीं। सबको हंसा रूप है मानता, पर जितना जागा उतनी बात ही करता जान। जितना वो दूसरा जागा है उतनी उसके साथ बात करता, उससे ज्यादा नहीं। उसको समझाने की चेष्टा मत करो कि तुम ये करना, ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई। अंदर से ही कृपा पानी, बाहर से नहीं।
बाहर तुम जितने मर्जी सतगुरु के आगे बातें करो, उनका कोई लाभ नहीं, बातों से कोई लाभ नहीं। अंदर से बात कर लो, मैं उत्तर देता हूं। अब वो अवस्था नहीं कि आप मेरे पास यहाँ आओगे तो मुझसे बात करो, नहीं, एक दो बातें करनी है फोन पर कर लो मेरे साथ। कितने इतना समय जाया करते हो, मैं हर जगह मौजूद हूँ, आंख बंद करो तो मैं मौजूद। अगर तुम साधु बन गए तो आंख बंद करो तो मैं मौजूद। इसलिए कहा अवधू बने तो भी मौजूद, लेकिन अभी श्रावक हो तो मैं मौजूद नहीं, तुम साधक हो तो मैं मौजूद नहीं हूं। इन दो अवस्थाओं में सतगुरु नहीं मौजूद। वो झलकें देगा कि तुम ठीक रास्ते पर चल, लेकिन तुम उसको पकड़ ना पाओ। वो तो मौजूद है, तुम नहीं पकड़ पाओगे, ये बात मैंने कही। बाहर के चक्कर में मत पड़ना प्यारो, वे मौत की ओर ले जाते जान रहे। संकल्प श्रावक की अवस्था प्यारो, अवधू सहज समाधि बलि जान रहे। अवधू ध्यान में अब रहता है, अब उसे ध्यान आठों पैर आराधिए ना लिए नरक न जाइए। वो काम कर रहा आपस में तो भी ध्यान में, और अपने आप काम कलम चल रही, कोई गलती नहीं हो रही, क्योंकि अंदर तुम्हारे जो जोत बैठी वो सब काम जानते। पर देख बहुत से लोगों का मैंने ऐसे देखा, वो काम नहीं कर रहे, कोई और ताकत काम है, उनको पता नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संकल्प श्रावक की अवस्था प्यारो, अवधू सहज समाधि बलि जान रे। अवधू से तुम साधु बने, और साधु की महिमा पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बताना पड़ता है कहाँ कहाँ क्या है। अहंकार ही करने कराने में ले जाता प्यारो, देखा, अहंकार ही करने कराने में ले जाता। जो तुम करता बनते हो, कराने वाला बनते हो, वो अहंकार, वो श्रावक, वो साधिक, वो अवधू नहीं हो। जब तुम्हें फट अंदर से क्रोध आ जाए, अंदर से तुम फट शांत हो जाओ, चेंज होते जाओ अंदर से, तो तुम अभी प्यारी सत्संग जी ये समझना कि अवधू नहीं बने। अवधू में जो आता है आने दो, आके चला जाए, बॉडी से बाहर आएगा चला जाएगा, तुम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। वो फेंक रहा है दूसरा, तुम उसको बॉडी से बाहर निकाल, आ रहा है जा, आ रहा है जा, तुम्हारे को कोई लेन देन, तुम्हारे पे कोई चेंज नहीं लाता। तो वो तुम्हारा जो है, वो अवस्था जो है अवधू की होगी। अहंकार ही करने कराने के में ले जाता प्यारो, अवधू को करने कराने से लेना देन रहे। जो अवधू है उसे करने कराने से नहीं, आप ही करता है। करनहार कोई और है, करता है दिन रात, लोग परम मुझ पे करें, यही है झूठी बात, सच्ची नहीं। वो करता है, हम कहाँ करते हैं। आज ही मेरे को ये काव्य में आज काफी लिखा, मैंने 2 टॉपिक लिखे हैं, तो आज मैंने सुबह का आप ही का काम किया। और मैं किताब जो लिख रहा हूँ दूसरी, वो IIT के लिए, वो आज मैंने नहीं काम किया, शाम को करूँ। अहंकार ही करने कराने में ले जाता प्यारो, अवधू, और अहंकार मन है, अहंकार मन है तुम्हारा, वो ले जाता है। इसलिए तुम मन को कैसे छोड़ सकते हो बिना इस पूर्ण दात के, बिना पुल के तुम कैसे दरिया पार लोगे, फिर तैर के जाना पड़ेगा। और दरिया की भी बात सुनाता हूँ, मैंने 1-2 बार आपको कहा, मैंने दरिया तकरीबन सभी तैरे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, जो भी दरिया, अगर मैंने चनाब तैरा तो जो उसका सेंटर, जब सेंटर तक आने का होता था तो मैं वहां से वापस आता था, सेंटर को क्रॉस नहीं करता था, क्योंकि सेंटर को क्रॉस करा तो फिर पूरा क्रॉस करना पड़ा, क्योंकि उस सेंटर को दोबारा वापस नहीं आ पा सकते, इतनी एनर्जी नहीं होती। इसी तरह और भी दरियाओं में गया, लेकिन उसके सेंटर तक जाके मैं वापस आया। क्यों? फिर पार जाना पड़ेगा, फिर वहां 1-2 घंटे आप रेस्ट करोगे, फिर वापस आओ। बॉडी को एनर्जी जो है रिक्वायल करनी पड़ती है। वो सेंटर जो होता है पॉइंट, वो बड़ा तेज होता है, दिखाई नहीं देता।
उस पॉइंट को पार, नहीं तो वो बड़ा बहा के ले जाएगा दूर नीचे, तुमको उसको पूरी एनर्जी से पार करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें मैंने कहा कि जब तुम श्रावक बनते हो तो श्रावक से अवधू आते हो तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, वो सेंटर को पार करना पड़ता है। अवधू बनने के लिए वो दरिया के सेंटर को पार करना है। चनाब का सेंटर आपको दिखता नहीं, किनारे पे बिल्कुल पानी कम स्पीड में चल रहा है, उससे आगे 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 स्पीड बनती है और सेंटर में उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। फिर सेंटर क्रॉस करो तो आगे फिर कम 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 होती चली जाती है और तुम्हारा, इसलिए सेंटर बड़ा खतरनाक होता है। और सेंटर ही जो है वो अवधू है। अवधू अवस्था में पहुंचना आसान नहीं। ये सत्संग में जब तक 4-5 नहीं आपको दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी ये क्या अवस्थाएं क्या है, क्योंकि आज तक किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, किसी की भी कैसे मिलेगी? ये लोगों की पद्धति ही नहीं है तो मिलेगी कहां से? ये पद्धति ही सहज मार्ग की है, सत्य मार्ग की है, सच्चे प्रेम के मार्ग की है। तो वो तो या कबीर साहब हुए या मेरे सतगुरु हैं या मैं हूं, तीन ही तो आदमी है ब्रह्मांड में। आज से नहीं 700 साल पहले से जिन्होंने गोद लिखा है, जिन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है, वो तीन ही, एक कबीर साहब, एक मेरे रामगढ़ी वाले सतगुरु महाराज, बहुत लिखा हुआ। लेकिन उनका लिखा हुआ जो उस पर चलेगा समझ पाएगा, ऐसे नहीं समझ सकता। इसी तरह से मैं बड़ा सहजता से बड़ा सिंपल बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो हर आदमी समझ सकता है, जुड़ा ना जुड़ा वह सब समझ सकते हैं। मैं उस वाणी से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जीवन में 40-45 नहीं 50 साल पढ़ाया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाया, और आज मैं उससे भी ऊपर का काम आईआईटी, बड़ा टफ काम है वो कर रहा, क्योंकि वो मेरी लाइन है, मैं कर सकता। वहां का भी मैं साधु हूं। साधु को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अवधू से साधु बने तो बड़ी मेहनत, अवधू में उससे भी ज्यादा मेहनत है। अवधू से साधु बनना बड़ा कठिन, क्योंकि सारा बोझ पानी का सेंटर का उसका है। जिस तरह पतीला सेंटर में होता है तो उसकी सीधी लाइट हीट सारी पतीले में पड़ती, तो सारा जो पतीला सेंटर में होता है उधर से ही पतीला सदा जो है वो खत्म होता है, बाकी हिस्सों से नहीं। जब भी वो खत्म होता है बिल्कुल फिर लीकेज करना शुरू कर देता है, फट जाता है वहां से सेंटर से, क्योंकि आग सीधी सेंटर पर इफेक्ट ज्यादा करती है। चाहे इसमें पानी है पर वो ज्यादा इफेक्ट उसी को होता है, उसको पतला करती जाती है, अंदर से चीज जम जाती है, उसको रगड़ते हो थोड़ा वो भी रगड़ा जाता है उसको, और इस तरह से आस्ता आस्ता घिसता चला जाता है। तो प्यारे सत्संग जी, अवधू बनना बड़ा कठिन है। श्रावक से अवधू बनना बड़ा कठिन काम है। उसको अहंकार छोड़ना, और अहंकारी मन, मैं कौन, मन, और मन को छोड़ना, ये अहंकार को छोड़ना है तो तू अपने यत्न से कैसे छोड़ोगे? बिन सदगुरु मन छूटे नहीं, तुम कोटन करो उपाय। पूर्ण सदगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। मेरा काम समझाना है, तुम चलो न चलो। अब मेरी संगत चली, आज उनको मेरे साथ जुड़े हुए 11.5-12 साल होने लगे। मेरी गिनती थोड़ी कमजोर भी होती है, ध्यान रखना, महीने 2 महीने काम ज्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह से 12 साल के बाद वो आप पूरी तरह से साधु हो गए, श्रद्धा से जुड़े रहे, श्रद्धा से सारा काम किया था। कोरोना से आपने आप को बचा के रखा अपने आप को, आज साधु हो गए। इसलिए अहंकार ही करने कराने में ले जाता प्यारो। अवधू को करने कराने से लेने न देने, बस उसको अपने आप से बचाना।
हर चीज को लेना और देना आसानी से, बिल्कुल उसमें यत्न नहीं करना, क्योंकि बहुत लेना क्या है, फ्रैक्शन के मुताबिक कोई चीज लेनी है, फ्रैक्शन ही वापस देनी, कितनी देर लगेगी। किसी ने 100 बातें की, उसने की, तुमने तो एक आधी बात पकड़ी, उसका उत्तर देके चल पड़े। 100 बातों को उत्तर नहीं देने होते। इसलिए जो ऐसा करते हैं वो कभी नहीं जागते। स्वीकार हर वस्तु, हर अवस्था में प्यारो, हंसा को विरोध से लेन न देना, विरोध नहीं करना किसी का। जब अवधू हो, किसी का किसी भी चीज में विरोध नहीं करना, स्वीकार कर लेना, वह चुप्पी धार कर लेनी, नहीं अंदर से ही चुप्पी, बात दिखावे वाली चुप्पी नहीं, अंदर से चुप्पी कि उस पर आप क्रिया नहीं करनी, घाटा पड़े नुकसान कोई चुप्पी, हानि लाभ की चिंता नहीं करनी, फाका भी देखने पड़े तो कोई परेशानी। इसलिए अहंकार ही करने और कराने में ले जाता, जान रहे अवधू को करने कराने से लेन न देन करो, स्वीकृता हर अवस्था में प्यारो, हंसा को विरोध से लेन न दे, स्वीकृति हर चीज को देनी, हाँ भाई तुम कर, ठीक, तुम्हें अच्छा लगता है कर। अगर उसने किताब उल्टी पकड़ी है, तुम उसको सीधी पकड़ाना चाहते, बोलो अगर तुम्हें इससे पढ़ा जाता है तो कोई बुरी बात नहीं। आज मैं बच्चों को देखता हूँ, कई बच्चे एक जगह पे वो दोनों हाथ से लिखते हैं, दो जुबानें, एक जबान इधर से एक आध जबान, तुम सब काम कर सकते। इवन 6 जबानें वो सीख रहे हैं बच्चे और लिख रहे हैं, एट ए टाइम 2 लिखते हैं, तो दूसरी बार लिखना है तो दूसरी जबान को लिखते हैं, पर तीसरी बार तीसरी जबान में लिखते हैं। ऐसे बच्चे भी ट्रेन हो, दोनों हाथ से विद सेम स्पीड सब कुछ किया। अवधू बड़ा काम करता है, ये अवधू की निशानी, दोनों हाथ से लिखना, अवधू लिखेगा, वो अवधू अवस्था को पागे चाहे बच्चे। इसलिए प्यारी संजी, स्वीकृति हर अवस्था में प्यारो, हंसा को विरोध से लेन न देने, अब लाली मेरे लाल की प्यारो, जिद देखो तित लाल में। अब तुम्हें फूल के अंदर से अंदर चले जाओगे, दरिया के अंदर से अंदर नीचे तक चले जाओगे, सागर से नीचे चले जाओगे। किसी संसारी को देखते ही, उसके चेहरे पर देखते ही उसकी पहचान हो जाएगी। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके चेहरे पे निगाह डालो, आंख बहुत खोल के देखे तो डरपोक है, आंख बंद करके देखे तो बड़ा चालाक है, आंख साधारण रखे तो सीखना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। सारे तीनों साइन मिल जाएंगे सामने, आंख से सारा पता चल जाता है। आंख पूरी खोली, डर गया आपसे, डराओ नहीं किसी को। आंख उसने आधी खोली आधी बंद रखी, वो तुमको डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, तुमसे लड़ना चाहता है, चुप इधर। अगर वो नॉर्मल जैसे तुम हो वैसे उसने आंख रखी, फिर कोई डरने की बात नहीं, पर बात एक ही का उत्तर देना सब बातों का, फिर चल पड़ना, रुकना। अवधू को रुकना नहीं कहीं, बस चलना है, क्योंकि बाहर की दुनिया से उसे कुछ लेना देना नहीं। उसे कह देना फिर किसी समय आप मुझे फोन पे बात कर लें, ज्यादा फोन पे 1-2 बातें करी तो क्लोज कर दे, सामने बोलो नहीं, घर जाओ मुझे फोन करना, मैं भी इस समय काम पे जाना है तो आप मुझे फोन कर दे। फोन पे 1-2 बातें की तो कहा जो काम की बात है बताओ, तो बस उसकी बात कर लेते, बाकी इधर उधर की। और मोस्टली लोग भूमिका बनाते हैं, पहले इधर उधर की बात करते हैं फिर सेंटर में, वो तो कहाँ जागेगा, वो जागा हुआ नहीं, जागा हुआ बस सीधी साफ बात करेगा। अवधू सीधी ही बात करे,
सोने को पिघलाने की बात करे, वो सोने को इधर उधर रख के ही नहीं बात करेगा, वो सीधा कहेगा एक बार जमा डाला है, अब मैंने आग इसको सीधी देनी, बात खत्म हो गई। इसलिए अवधू से साधु बनना बड़ा आसान, लेकिन अवधू बनना श्रावका से बड़ा कठिन। अब लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, अब होगे तुम क्या लाली देखने में गई तो मैं भी हो गई लाल, साधु हो गए, हारे की पहचान, उसके अंदर का सब कुछ देख लिया। आकाश की तरफ एक निगाह डाली, आकाश बता देता है, 3 दिन के बाद बारिश होनी तो भी आकाश बता दे। तुम्हारे पास देखने की आंख होनी चाहिए, तुम्हारे पास बाहर की चीजों को देखने की, तुम दूसरे बंदे की, ये कहां तक भक्ति में जा सकता है, एक इशारे से समझा जा सकता। लाली देखने में गई तो मैं भी होगी लाल का मतलब है साधु से मिले साधु हो गए, संत से मिले संत हो गए, अवधू से मिले अवधू हो गए, श्रावक से मिले श्रावक हो गए, साधक से मिले साधक हो गए। अपनी अपनी अवस्था को जान ले। और जो साधु होता है उसको हारे की परख, उसको साधक की पहचान है, श्रावक की पहचान है, अवधू की पहचान है, और अपनी साधु की भी पहचान। अपनी पहचान अपने अंदर बनाओ, किसी के पास नहीं बनानी। सोने को कहीं क्या जाना पड़ता है परख के लिए, वो सोना हो गया, अब उसका गहना बने, अब उसकी छाप बनाओ, नथ बनाओ, गले का हार बनाओ, क्या बनाना है बनाओ, सोना। लेकिन लोहे ने जब स्पर्श किया, पारस ने जब लोहे को स्पर्श किया तो सोना। इसलिए साधक को जिस समय अवधू स्पर्श करता है तो प्यारे सत्संग जी उसको सोना बनाता है। अवधू भी एक साधक को सोने की तरफ ले आता है, अपना उसका अपना स्थान सोना है, अवधू सोना है। फिर बोलोगे साधु क्या है? साधु वो है जिसको सोने और पत्थर में भेद ही नहीं, सोने और पत्थर में भेद गया। उसके लिए सोना भी माटी है, पत्थर भी माटी है। माटी में माटी को मिलाना ही सोने को छुपाना है। मैंने एक बात आपको सुनाई थी, फिर एक सुनाऊंगा, 2 मियाँ बीवी की, और उनकी एक बड़े महान हस्ती ने मदद करने की चेष्टा की थी, तो सुनाऊंगा आगे चल। तो अभी इतना जान लो कि साधु जब हो गया तो अब सोना माटी एक समान, अब गाली तारीफ एक समान, अंदर से एक समान, अच्छा बुरा एक समान, कम नमक ज्यादा नमक बिल्कुल नहीं, नमक एक समान, कुछ नहीं बोलता, जो थाली में आ रहा आराम से हंसता हुआ खिलता हुआ खा के चला जा रहा। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन की साई में मिल जाए। अब उसको क्या लेना देना है स्वादों से, स्वाद से क्या लेना। इसलिए प्यारे सज्जन जी, इन अवस्थाओं को न समझाएंगे तो फिर भक्ति का क्या लाभ, फिर क्या भक्ति करो। और ये मेरा आखिरी ग्रंथ सबसे टॉप का ग्रंथ होगा, और ये मेरे साथ चल ही रहा, डेली भी थोड़ा 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 लिखता। अब सतगुरु प्यारा ही हर और प्यारो। अब जो साधु है उसमें क्या अवधू से फर्क है? अवधू अभी अपने आप को साधु की तरफ ले जा रहा है, अभी वो सतगुरु की तरफ ध्यान नहीं इतना दे रहा है, वो सारा काम अपने को सवार रहा है। जैसे किसी की शादी होनी है तो वो दुल्हन अपने आप को सजा रही है उस मंडल के लिए जहां उसकी शादी होनी, अवधू दुल्हन बन रहा है।
और साधु उसने ये मजा चख लिया है, दुल्हन बनने का, पति बनने का सब कुछ देख लिया है। अब पता लगा इसमें कुछ भी नहीं। उसको तभी सोना और माटी में कोई भेद नहीं लगेगा। सोना माटी एक समान, जिस हाल में तू राखे उसी हाल में मजा है। पर मेरी सुरती तुमसे न छूटे, बस यही आरज़ू है। वो सतगुरु को पल पल यही कहते हैं, मेरी सुरती को न तोड़ना, मेरी सुरती तुमसे बंधी है, इसे मेरे अपने साथ जोड़ के रखना मेरे प्यारे। ये साधु की अवस्था आ जाती। अवधू अभी इतना नहीं सोच रहा, अवधू अभी अपने आप को गहना बना रहा। वो सोना तो है, अब उसका क्या अंगूठी बनानी है, बैंगल्स बनाने हैं, गले का हार बनाना है, कानों के कांटे बनाने हैं, मत्थे का टीका क्या बनाना है, उसमें उसे अभी अपने आप को संवारना है। और जब उस परम सुरते से शादी हो जाएगी, गहने भी अपने हैं, जिससे शादी होनी है वो भी अपना है, और जो कुछ पाना है वो भी अपना है। बस इतना सा वेद जान लो तो हो गया भजन के। क्या पाना? कुछ नहीं पाना। क्या गहना बनाना है? कुछ नहीं बनाना। तो शॉर्टकट में साधु ही बन जाते हो। इसलिए अब तक मेरे सारी संगत साधु बन चुके। जिस तरह से कोरोना को इन्होंने हराया मेरी संगत ने, उससे तुम साधु बन गए। तुम उसमें कंपे नहीं, कंपाए नहीं, बस लाली मेरे लाल के जित देखो तित लाल। अब तो वही है जहां है, तो ये क्या कोरोना करेगा, क्या कुछ और करे। मैं तो कोरोना में बोलता था मुझे कोरोना में फेंको, तो मैं कोरोना में रहा और कुछ नहीं हुआ। आपके सामने बैठा, वो भी ठीक हुए जिनको हुआ, और मैं भी ठीक रहा। मैंने जो कहा था करा। ये अवस्था होती है संत की। इसलिए अब अवस्थाओं को बोल रहा हूं ताकि तुम्हें पूरी समझ आ जाए कि कहां पर कोई कमी है। हर अवस्था को स्वीकार करना है। अब ये नहीं कोई कहे कि मैं पूरा साधु हो गया तो अभी मैं दूसरों से आगे हो गया हूं। आगे कोई किसी से नहीं, मैं भी किसी से आगे। आपसे छोटा दास, आप ही का दास, आगे कोई। जो पहला कदम है वही आखिरी कदम है, तो कौन आगे और कौन पीछे। पहला कदम अगर ठीक पड़ा तो वो आखिरी कदम है, उसी से आखिरी कदम निकलेगा। और जिसका पड़ गया आखिरी कदम, वो अपने आप को आगे ने, तुम तो वही रहोगे और दूसरे आकर तुम्हारे पास पहुंच जाए, तुम तो वही रहोगे ना। अब मैं और कहां जाऊंगा, वही हूं और आपको समझा रहा हूं। क्या कर, यही काम दूसरे कल को करेंगे यहीं पहुंचकर। मैं कहता हूं वही काम जल्दी जल्दी करो, जिसको जगाना है पहुंच जाओ, पहले लाइन में खड़े हो जाओ मेरे साथ। अब सतगुरु प्यारा ही यार और प्यारा, उसी में साइबन वासा जान ले, कहीं ढूंढने नहीं जाना। सतगुरु में साइबन वासा होता है, बस सतगुरु की कर पहचान। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिया। इसलिए सतगुरु में ही सतपुरुष का वास है। पल पल मैं ही करता, आप ही करन करावन हार प्यारो। आप ही मान देते, आप ही जो कुछ देते, वही मैं पाता जान रही। मुझे जो मिल जाता है कबूल है, क्या करता। हाँ, किसी को मुझसे परेशानी हो तो मैं चुप्पी धारण करता, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं।
जब किसी को मुझसे होती है तो फिर मैं चुप ही डालता हूँ। ये बात फिर क्या कर सकता हूँ, और क्या इलाज है? मैं चुप ही ना डालू तो फिर क्या करूँ? आखिर बोलो क्या करूँ? लेकिन ये नहीं है मुझे कोई भी फोन करेगा, मैंने कहा मैं किसी को फोन करता नहीं, मुझे फोन करो मैं उठाता। कल भी मुझे 2 कॉलें आई थी, एक से पूरी बातचीत हुई, दूसरी दूसरी मैं उठते थोड़ी देर हो गई, फिर मैंने ही कॉल किया उनको, लेकिन बात ना हो पाई, उधर से ही बात नहीं हुई, तो फिर मैं चुप हो गया। मैं तो फौरन जो आप रिंग करोगे मैं उसका उत्तर दूंगा, मिस कॉल भी हो तो जो मैं बोलता हूँ हाँ, मैं फोन नहीं किसी को करूँ, किस लिए करना, मुझे कोई किसी से अब काम ही नहीं लेना, तो फोन किस लिए करूँ? कोई वजह होनी चाहिए ना फोन करने की, तो कोई काम किसी को देता ही नहीं, जो मुझसे खुद होता है वो करता हूँ, बस बाकी चुप रहता। अब सतगुरु प्यारा यार और प्यारो, उसी में साहिबन वासा जान रे, साधु सहजता से प्यारो, सहज को पाना जान रे। सतगुरु मिले तो सहजता सीखो, अगर तुम्हें लगता है वो सहज है, नहीं लगता तो किसी और से सीख, कोई अंतर नहीं, जो सहज दिखता है उससे सीख। अगर लगता है मैं कि अभी सहज नहीं हूं तो तुम किसी और से सीखो, कोई रोकेगा नहीं, मुझे किसी समय छोड़ सकते हो, तुम दूसरे सहजता के पास जा सकते। तुम्हें अपने आप को कहीं ले जाना है। मैं एक बात और आपको बताऊं कि एक बार, अब नाम नहीं लूंगा, एक बार अब जिन्होंने 1400 साल धरती पर काटे, वो वक़्त आएगा तो पूरी भी, वो किसी मकान में, अभी उनको उनकी पूरी पहचान नहीं थी, दीक्षा ले ली थी, चांगा जी की बात कर रहा हूँ। तो प्यारी सत्संग जी वो अंदर मकान, बाहर कहीं थे तो अंदर आए मकान को, उनको मकान की पूरी, तो वो उस कक्ष में चले गए थे जहाँ लेडीज का स्नान स्थान था। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ सित्री स्नान कर रही थी, जो उनके गुरु की बहन थी, अब नाम क्या लें, तो उन्होंने फटाफट अपने उन्होंने छोटी सी कंबली कंधे पर डाली थी, उससे चेहरा बंद कर लिया, तो वापस आए। जब वो सित्री नहा के वापस आई तो उसने कहा 1400 साल के बूढ़े आप हो चुके हो और अभी तक आपको तन दिखता है, ये अवस्था तो श्रावक की है, अभी तक आपको तन दिखता है कि ये तन स्त्री का है कि पुरुष का है। तो चांगा थे अंदर से बड़े, क्योंकि अभी वो नहीं, मैंने कहा ना 1400 साल निकाल के तुम कितने भी जन्म ले चुके हो, उनके तो 1400 साल थे। तो उन्होंने झुक के प्रणाम किया तो बोला, ए माँ क्षमा कर दो, अभी बच्चा हूं, जाग नहीं पाया, आप माता हो, क्षमा करने वाले। तो प्यारी सत्संगी 1400 साल तक जागना नहीं होता तो तुम समझते हो, तो तुम भी भाग्यशाली हो कि जागते हो, बड़े भाग्यशाली। ये वही बात होगी कि एक बार मुझे किसी ने कहा यहीं पर कि आपसे ये बड़े तो हो सकते हैं लेकिन मैं बड़े कह नहीं सकता, लेकिन ये आपके बराबर है। मैं तो आज कहूँगा नहीं, मेरे से बड़े ही हैं सारे, आप सब मुझसे बड़े हो, बराबरी की क्या बात है, मैं किसी के बराबर का भी नहीं हूँ, बड़ा ही बेवकूफ, बड़ा ही दुबला कुचला हुआ इंसान हूँ। मुझे आज भी उनका शब्द
और उन्होंने ठीक कहा था कि ये आपसे अगर बड़े ना भी कहूँ तो आपके बराबर है। तो मैं उनके लिए तो साधु नहीं कह रहा, उनको तो मैं कहूँगा कि वो मुझसे भी आगे हैं, तो उनको साधु की पद्धति में क्या दूँ? दोनों को, कहने वाले को भी मैं किसी साधु की पद्धति में नहीं डालूं, और जिनके लिए कहा वो भी साथ ही थे, उनको भी मैं क्या कह सकता हूँ? वो तो मेरे से सदा आगे हैं, सदा आगे रहेंगे। मैं पीछे ही चलना चाहता हूँ, मैं नहीं आगे किसी से बढ़ना चाहता। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया था, चुप्पीदारी थी। और आज अब उत्तर यही कि जो मुझसे आगे है तो मुझे खुशी है, मुझे क्यों, क्या गम होगा? मुझसे आगे मेरे सतगुरु हैं, मुझसे आगे मेरे कबीर साहब हैं, मुझसे आगे रविदास जी हैं, मुझसे आगे मीरा जी हैं, मुझसे आगे दरिया साहब हैं, मुझसे आगे पलटू साहब हैं। क्या किस किस के नाम लूं? सभी मुझसे आगे हैं बाबा, मैं किसी से आगे नहीं। लेकिन एक बात है, समझ तो इस गधे भाई को आ गई कि कौन सी अवस्था में पहुंचो तो तुम क्या हो जाते। इसलिए आगे वाला आगे ही रहे तो दुनिया चलेगी ना। दुनिया को चलना इसी तरह से है, जो आगे है वो आगे रहे, जो पीछे है वो पीछे चले। मैं पीछे हूं तो पीछे चल रहा हूं, चल रहा हूं। मैं तो कभी नहीं कहता मैं किसी से आगे, परंतु एक बात जरूर कहता हूं मैं कि मैं दासों का दास हूं। मैं दासों का दास, जो भी कहे मैं उसका दास। तुम मुझे कहते हो कि मैं लिख देता हूं जो मुझसे लिखा जाता है। क्या लिखता हूं, आगे आपका काम है। अगर वो आपको लगता है ये फलाने का है तो उसको दे दो, उस मैं कहाँ कोई अपना नाम कहीं लिखता हूँ? जिसको मर्जी दे दो। कहीं मेरा नाम लिखा हुआ दिखता है? कहीं भी मैंने जिस किताब को लिखा कहीं मेरा नाम नहीं। मेरा नाम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो पेरेंट्स ने नाम दिया था, जिस नाम से मैंने सर्विस की, उसको तो मैंने कभी बोला ही नहीं, कभी भूल के भी नहीं बोला। वह नाम मेरा नाम है, क्योंकि जो शब्द मुझे मिला है वो भी वह नाम है, तो वही मेरा नाम है। मैं वह नाम, उसको जहां मर्जी समझ लो वहां डाल। मैं तो कभी नहीं कहूंगा आपने मुझे इस कैटेगरी में क्यों डाला है, कभी नहीं कहूंगा। तथास्तु, जहां मर्जी डाल मैं वही। इसलिए अब सतगुरु प्यारा ही यार और प्यारो, उसी में साइबन वासा जान। सतगुरु में सतपुरुष रहता है। सतगुरु गंगे सतगुरु बाबा। अब सतगुरु प्यारा ही यार और प्यारो, उसी में साइबन वासा जान रे। साधु सहजता से प्यारो, सहज को पाना जान रे। साधु सहजता से प्यारो, सहज को पाना जान। साधु बनो, सहजता को सहजता से पालो तो साधु बन जाओ। सहज हो गया तो साधु हो गया। अब उसको किसी से कोई वैर विरोध लेन देन नहीं है। मैंने कल एक और जो है सुरती माँ, जो मैंने ध्यान से देखा, वो थोड़ी परेशान है कि मैं चलाऊं कि ना चलाऊं। तो मैंने उनको संदेशा भेज दिया कि उनकी अपनी मर्जी है, चलाना चाहें ना चलाना चाहें। लेकिन एक बात है, अब मैं आगे नहीं किसी को दीक्षा दे के गद्दी दे सकता, वो दे सकती, मैं नहीं दे सकता। मैंने देनी थी, दे दी। और वो भी गद्दी चला सकते हैं। बड़े साहब जी को तो सतपुरुष का हुक्म है, वो भी चला सकते हैं। वो किसी और को देना चाहे, खुद नहीं चलाना चाहे, वो उन तक, मैं उसमें कोई दखल अंदाजी मेरी नहीं बनती, सीमा है मेरी। जब गद्दी किसी को दे दी, वो जिस समय जो चाहे, जो भी छोटा मोटा अकाउंट है वो भी उनके हवाले,
जो हमारी हार्ड डिस्कें हैं, कोई किताबें हैं, सब कुछ उनको जिस समय वो चाहे वो ले सकती हैं। किसी को दूसरे को गद्दी देना चाहे वो दे सकती हैं, उनके पास पावर है, पूरी पावर। पर मेरे पास अब कोई पावर एक ही बार इस्तेमाल होती है। मुझे हुक्म हुआ तो मैंने दे दी, वो उस समय उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल की। अगर उनके अंदर भाव बनता है किसी और को, अपने परिवार में किसी को, वो दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं सारी संगत के सामने करूं, किस बात की रोक टोक है? जो और आपको और योग्य दिखता है उसको दे सकते हो, सौंप सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब सतगुरु प्यारा यार और प्यारो, उसी में साइमन वासा जान रे, साधु सहजता से प्यारो, सहज को पाना जान। साधु की अवस्था सहजता है, और सहज ही पाना सच्चा काम। सहज हो जाना, सहज का मतलब क्या? जो आए इधर से आए, इधर से चला जाए, इधर से गोली आए इधर से निकल जाए, इधर से नाभि में कोई तीर लगे तो पीछे से निकल जाए। जो होता है होने दो, तुम उफ न करो। ना अंदर से, बाहर से हमारा लेन देन है, अंदर से बिल्कुल ही नहीं। अंदर तेरे अपने रहते, बाहर तेरे सपने ने, बाहर सपने, अंदर तेरे अपने रहते। इसलिए खाली हो जाओ, कोई भी भेदभाव अंदर किसी के विरोध में मत रखो, उसे फेंक दो। सोना माटी एक समान जब हो गया तो सब कुछ ही तू पा गया, पीछे क्या बचा? साधु सहजता से प्यारो, सहज का पाना जान रे, नियम से लेन ना दे, नियम नहीं बनाने। अब नियम खत्म हो, मैंने इतने बजे पढ़ना है, मैं इतने बजे सोना है, नहीं सर, नियम से नहीं। जब तुम्हारी अंदर से आवाज आती है नहा लो, आवाज आती है चाय खाना खा लो, किसी को परेशानी हो वो खाना कहते हैं खा लो खा लो, वो कहते हैं चाय पी लो, दूसरे को परेशान नहीं करना है, खा लो। जो तुमने जिस समय उनको बनाने का मौका, कहते इस समय खाना बनाना है, हमने कहीं जाना है, ठीक है साहब दे दो मैं खा लेता हूँ, या आप बना के छोड़ जाओ मैं खा लूँ। तो इस समय सहजता का मतलब है कहीं वैर विरोध नहीं, बिल्कुल ही नहीं वैर विरोध, किसी बात का, किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। समझना जानना मन मान प्यारो, देखो ये चीजें समझना, किसी चीज को आप समझते हो, जानने की चेष्टा करते हो, ये मन और मान। समझना और जानना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये साधु का काम नहीं है। किसी को तुमने समझना और जानना छोड़ दो, तुम्हें क्या लेना? जब वो कुछ बोले तुम उस चीज को पकड़ो ही ना, तुम्हारी है नहीं तो छोड़ दो। जो तुम्हारे लायक है उसका उत्तर दे दो, बाकी छोड़ो। हर बात का उत्तर मत दो, हर बात का जवाब मत दो किसी भी कंडीशन। वो तुम्हें बाधा में डालेगा और वो तुम्हें अवधु भी नहीं बनने देगा और शराबता में ले जाए। नियम से लेन न देन प्यारो, आठों पैर ध्यान में, सहजे मिले प्यारा। सहज बन के ध्यान में चले, वो बैठा हुआ आगे ही अंदर बैठा, तुम्हारे अंदर जाने की देरी हो, वो बैठा हुआ है तुम्हें रिसीव करने के लिए, पल पल बैठा है, वो कहीं नहीं जाता। जगजीवन राम जी यही तो कहते हैं, वो तो तुमसे पहले अंदर आ जाता है, तुम तो देरी कर देते हो उस तक, वो पहले आ जाता है। मेहमान पहले पहुंच जाते हो और तुम देरी कर देते हो अपने मेहमानों को पहचानने की। ये अडंबना है। इसलिए कहा वो हर बात खुद करता है तुम्हारे अंदर, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत। जब अवधू और साधु बने तो सब काम सतपुरुष आप करता है। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आत। बाबा नानक बोलते हैं करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आत। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतन अब मेरा है,
दातार तुम्हारे हाथ। मीरा भी यही कहती, बाबा नानक भी यही कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये सारे विचार, ये मन की बातें सब छोड़ दो, तुम्हें क्या लेना देना इनसे और साधु बन जाओ। इसलिए नियम से लेन ना देन प्यारो, आठों पैर ध्यान में सहजे मिले प्यारा रे। समझना जानना मन मान प्यारो। किसी चीज को समझना, ये मन और मान की कहानी, तुम्हारे मान को ठेस पहुंची, तुम्हारी फलानी चीज को ठेस पहुंची और तुमने उस चीज को अपनाया। धीरे धीरे हे हंसा प्यारे, धीरे धीरे सहजता आए। ये धीरे धीरे कहाँ से? साधक से श्रावक बनना है, श्रावक से अवधू बनना है, अवधू से साधु बनना है, साधु से हंसा बनना, साधु से हंसा बनना। हंसा ही सतगुरु रूप रे, हंसा ही सतगुरु रूप है। मतलब सतगुरु हो गए तुम भी, कोई भेद ना रहा। सतगुरु और तुम में भेद क्या है? बस अब थोड़ा सा कनक कटिक जल तरंग सा, एक जल की बूंद ऊपर है और सागर नीचे, बस इतना सा। जो ही वो उसमें मिला तो एक हो गया। बूंद मिला सागर से या सागर मिला बूंद से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेरी हेरी ये सकी रहा कबीर हराए, सिद्ध समाना बूंद में वे कद हेरा जाए। समुद्र ही समाता है बूंद में, वो अपने आप को छोटा कर देता है। देखा, सतपुरुष सदा अपने आप को छोटा मानते हैं, इसलिए सतगुरु को भी कहते तू छोटा बन के रह। इसलिए हम कहाँ बड़े हैं किसी बात, हम तो सिर्फ जो चीज जचती है ना, हम किसी को कुछ कहते हैं वो बोल देते हैं। अभी जो घटना कल ही मैंने फोन पे बात करी तो उनको कह दिया कि इस तरह से मुझे अंदर से पता चला है, कोई मेरे को फोन थोड़ा है, अंदर से ही मैंने भापा जाना तो बात करते। अब उन तक है वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ना करूँगा, मुझे कोई लेन देन नहीं। धीरे धीरे हंसा प्यारे, धीरे धीरे सहजता आए रे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सहजे सहजे फल पकता प्यारो, सहजे सहजे खाओ रे, कच्ची सरसों पेर के तेल कहाँ से पाओ रे। कच्ची सरसों को तुम कोलू में डाल के तो कैसे उससे तेल, वो तो बस सब्जी बन जाएगी, तेल कहाँ से निकलेगा। पक्की सरसों होने दे, फिर तू पाले तेल, फिर तेल निकाल ले। इसलिए पहले प्रतिपक्ष हो जाओ। वक्त से पहले ज्यादा बात करने से हानि ही होती है, कुछ लाभ नहीं होता। धीरे धीरे है हंसा प्यारे, धीरे धीरे सहजता आए रे। सो ही दूर घर तेरा, चले हंसा साधु साथ, चले हंसा साधु साथ। हंसा सतगुरु, साधु साथ, साधु के साथ निज घर चला जाता। ना भी हंसा बने तो साधु पूर्ण, निज घर आराम से चला जाएगा, मानसरोवर भी नहीं जाएगा। जो साधु हो गया वो मानसरोवर नहीं जाएगा, अवधू जाएगा, श्रावक जाएगा, साधक जाएगा, लेकिन साधु सीधा निज घर को बच जाएगा। इसलिए मेरी संगत देखा कितनी उन्नति कर चुकी है, तो तुम जितना आगे जाना चाहो जा सकते हो, मैं तो किसी को रोकता नहीं प्यारो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या, इस पल में रहते जो प्यारो, आत्मिक उन्हें तू जान।
इस पल में आप रहना आना चाहिए। कल और कल में नहीं जाना, 1 मिनट पहली बात या 1 मिनट आने वाली बात में नहीं जाना। तुम्हें हर समय इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। सहज भक्ति में इस पल में रहना है और कुछ नहीं करना, बस इस पल की सोच। जिस काम में तुम लगे वही करना, जिस काम के लिए तुम इस समय बैठे वही करना और कुछ नहीं। कोई कहता है कुछ तो यही कहो 1 घंटे के बाद मैं उठूंगा, फिर मेरे से बात कर लेना। तुम भी अपना काम कर लो, मैं बात उस समय 1 घंटे के बाद कर। अपने काम में लगे वहीं लगे रहो। इस पल में रहते जो प्यारो आत्मिक उन्हें तू जान, वही आत्मिक। इस पल में आत्मा हो तुम। आत्मा का मतलब है हंसा। आत्मा ने मन और तन को छोड़ दिया। हंसा यहाँ आत्मिक लिख दिया, नहीं। हंसा उन्हें तू जान रे, सत्य प्रेम आनंद धारा प्यारो, हर पल अंदर बहती जान। सत्य प्रेम और आनंद अंदर आ गया। जब आप साधु बन गए तो सत्य प्रेम और आनंद अब छलांगे मारता, ठाठे मारता, अंदर बड़े तूफान उठ रहे हैं, तीनों के इकट्ठे, तीनों एक साथ। प्रेम है तो प्रेम के अंदर नीचे सत्य है, सत्य के नीचे आनंद है। अगर आनंद ऊपर है, प्रेम और सत्य नीचे बैठ, तीनों इकट्ठे। दशा बदल सकती, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन तीनों साथ रहेंगे। सत्य प्रेम आनंद धारा प्यारो, हर पल अंदर बहती जान रे, मन मान खोए जान प्यारो, महाचेतन सुरती संग जुड़ता जान रे। महाचेतन मीन सतपुरुष की चेतन सुरती, जो व्यानाम शब्द तुम्हें मिला है, सार शब्द, उसमें समा जाते, पल पल एक हो जाते हो। ये है साधु की अवस्था। उसके पास सब कुछ आ गया, कुछ नहीं रहा। 5 शब्द ब्रह्मा के रूप प्यारो, सार सुरत नाम इनसे आगे जाने। ब्रह्मा के 5 शब्द स्वाम सत्य ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम। ये नहीं कि ओंकार ओम इकट्ठे, रंकार अलग। स्वाम है, सत्य है, ज्योति निरंजन है, हर एक के योगेश्वर है। रंकार है, ओंकार है और ओम। इसलिए प्यारे सचिन जी 5 शब्द शुद्ध ब्रह्म के प्यारो, 5 शब्द ब्रह्म का रूप प्यारो, सार सुरत नाम इनसे आगे जाने। जो आपको दोनों शब्द मिले वो इन 5 से आगे हैं। जो इसको जानता है, पहचान रखता है, वो साधु। सार सुरत शब्द प्यारो, महाचेतन सुरती बान सतपुरुष, मारा जान रे। ये सतपुरुष ने मारा है बाण, और किसने? सतगुरु को दिया तो मारा किसका? बाण तो नहीं का, मैं तो बस चला रहा, उन्हीं का बाण। इसलिए प्यारे सत्संग जी उन्हीं का बाण है, वही बस मुझे दिया है, मैं चला देता हूँ। जब वो कहते हैं सार सरस शब्द प्यारो, महाचेतन सुरती बान सतपुरुष, मारा जान रे, इसी नाम के आगे ओंकार भगवान प्यारो, माथ नवाते जान रे। इसी बाण के कारण हर साधु के आगे ओंकार भगवान भी अपना सर झुकाते। साधु जब बन जाते हो तो वो भी माथ नवाते हैं कि बस अब ये पार है। जितनी देर इसने बस संसार में ड्यूटी देने के लिए अब बैठा है, बाकी तो इसका काम हो गया। सतगुरु ले जाएं या सतपुरुष आप ले जाएं, कोई भी ले जा सकता। ये भी चेष्टा की कोई जरूरत नहीं कौन ले जाए कौन ना ले जाए, खुद ले जाए। इसी नाम के आगे ओंकार भगवान प्यारो, मात नवाते जान रे, ज्ञानी ध्यानी सन्यासी प्यारो। कभी पार नहीं होते। जो कहते ना बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा ध्यानी हूँ, बड़ा सन्यासी हूँ, मैंने ये किया वो किया, प्यारो कभी ना पावत दात न्यारी। उनको ये दात नहीं मिलती क्योंकि वो सदा मान में रहते।
मुनि नाथ को पा पाते। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए, मान मार देता है, इसलिए वो साधु नहीं कभी बन पाते। वो जीवन जो सच्चा सतगुरु नहीं जानते वो होते ही अहंकारी हैं, इसलिए वो किसी को गुरु नहीं मानते, फिर ब्रह्मांड में लटके रहते। गृह छोड़ भेज सन्यासी प्यारो, तो भी न पावत पार। वो सन्यासी बनते नहीं तो भी पार नहीं, इस शब्द के बिना पार नहीं प्यारो। बिन शब्द विदे एक ना पहुंचा प्यारो, जी कठिन करे उपाय, जी कूटन करे उपाय। जितने मर्जी उपाय करे, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम लाख यत्न करो, सतगुरु के बिना बात बनेगी नहीं, बस अटके रह जाओगे। बिन शब्द विदे एक न पहुंचा प्यारो, जी कोटिन करो उपाय रे। प्रेमी का घर अति दूर प्यार, सतपुरुष का घर बड़ा दूर है, जैसे पेड़ खजूर रे। देखो मीरा जी ने पेड़ खजूर लिखा, कबीर साहब ने जैसे लंबी खजूर, कबीर साहब ने लिखा। बात वही है, मैं तो कहता हूँ दोनों ही वही है। मैं कहता हूँ अति दूर रे। प्रेमी का घर अति दूर प्यारो, जैसे सुरती चेतन जान। मैं कहूँगा सुरती महाचेतन जान, जितनी महाचेतन सुरती दूर है उतना ही वो घर दूर है, क्योंकि वहीं पर रहती है। जितनी महाचेतन सुरती दूर रहे, सार सुरत नाम बिन प्यारो, कुछ ना आवे हाथ। इस नाम के बिना हाथ खाली चले जाओगे। तुम जितने मर्जी बाकी गुरु धारण कर लो, बाबा ना मैं आना लेता हूँ, ना दुआनी लेता हूँ, ना तुमसे दुखी लेता हूँ, ना मैं कोई काम लेता हूँ। पहले मैं फिर किसी को कोई काम बोलता था, अब वो भी बंद किया, खुद ही कर लेता हूँ सारा काम। आदत है मुझे खुद ही करने की, तो कर लेता। इसलिए सार सुरत नाम बिन प्यारो, कुछ ना आवे हाथ रे। नाम बिन सुरती चेतन ना प्यारो, कोटिन करो जे उपाय। इस नाम के बिना सुरती चेतन नहीं होगी, चाहे तुम किसी भी युग में आओ, किसी भी क़यामत में यही शब्द तारेंगे, सार शब्द और सुरत शब्द। कभी किसी को एक देते हैं, इस गधे भाई को दो दिए, क्या पता क्यों दिए, ये हो जाने। पूर्ण सतगुरु के मिलने से प्यारो, निजगर वासा साधु पाए। पूर्ण सतगुरु के मिलने से साधु निजगर वासा पाएगा, ऐसे कैसे पाए? फिर जरूरत है निजगर जाने के लिए, साधु को भी पार ले जाने के लिए या सतपुरुष आएंगे या सतगुरु। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर। बाकी वो सतगुरु के बराबर है, लेकिन निजगर अपनी यत्न से नहीं जा सकता। वो सतगुरु के सानिध्य में, सतगुरु की कृपा से ही बात बनेगी, उसके बिना नहीं बने। पूर्ण सतगुरु मिलने से प्यारो, निजगर वासा साधु पाए रे। पारस तो लोहे को केवल कंचन करता प्यार। पारस जो है वो लोहे को क्या कर देता है? कंचन कर देता है। जैसे सतगुरु किसी साधक को साधक बना देता है, आगे तुम खुद चलते चले जाते हो, सतगुरु के सानिध्य में रह के साधु बन जाते हो। पारस तो लोहे को केवल कंचन करता प्यारो, सतगुरु करता आप समान। जब सुरत कमल में तुम पहुंचते हो ध्यान में, तो तुम सतगुरु के साथ ही पहुंचते हो, क्योंकि सुषमना मद बसे निरंजन मुदा। सुषमना में निरंजन को बाहर करते हैं सतगुरु, और आज्ञा चक्र में वास करते हैं। वही तुम्हारी आत्मा उनमें समाती प्यारो, वही सांस लेती और छोड़ती जान। वहीं से तुम सवा हाथ ऊपर सुरत कमल में जाते प्यारो। सतगुरु ओंकार भगवान को बाहर करते, सारा रास्ता तुम्हारे लिए खाली करते, तो तुम सुरत कमल में जाते, ऐसे कैसे जाओ? तो साधु तक का सफर भी सतगुरु का साथ सानिध्य में होता है। सतगुरु महिमा पढ़ी ना जाए, लिखी ना जाए प्यारो,
वह तो साहिबन तद रूप रे। सत गुरु महिमा पढ़ी न जाए लिखी न जाए, वह तो साहिबन तद रूप रे। सतगुरु सतपुरुष के तद रूप होते, कोई भेद नहीं। वो बैठे हैं तो बस सतगुरु के ताबिया में रहते। साहिब रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। सतपुरुष रूठ जाए तो भी काम चल सकता है, सतगुरु रूठे नहीं ठोर। सतगुरु रूठ जाए, कहते हैं रब रूठे गुरु की शरणी में जाओ, गुरु बख्श देगा। सतगुरु रूठे भगवान ना हो तो सहाय, फिर भगवान साथ नहीं देते। सतपुरुष ना हो तो सहाय, कोई साथ नहीं देता। इसलिए साधु अवस्था बड़ी तीखी है, बड़े नोक पतली है। यहां से गिरना भी बड़ा आसान है और आगे चढ़ना भी बड़ा आसान है, दोनों रास्ते बड़े आसान। जरा तिलके तो पौड़ी गई, फिर कहां गिरो पता नहीं चलता। लेकिन सतगुरु को पकड़ के रखा तो पार हो जाओ। सतगुरु महिमा अपरंपार प्यारो, कोई विरला जाने बेदरे, जो कोई जाने इस वेद को, वही होता पार ले। तो ये मैंने आपको, अभी खत्म नहीं हुआ है, जितना आज बोलना है बोलेंगे, फिर कल ले लेंगे। ये नेक्स्ट टाइम में, कल की बात नहीं, कल तक देना। कल तब जब मैं आऊंगा आपके पास। निज की समझ सहजता लाती प्यार। निज की समझ ही, निज की समझ क्या है? निज की समझ ही हंसा रूप। इसलिए अब आप यही कह सकते हो, प्यारे हंसा, प्यारे साधो, आप कहां तक पहुंचे? साधु बने कि अवधू हो? किस अवस्था में हो सो प्यारे? तो वो सच बोले। तो अब आप तन की बात, मन की बात कोई मत करो। साधो, अब आप कहां तक पहुंचे? साधु बोलो एक दूसरे को, साधो अब आज आप कहां तक पहुंचे? आपकी उन्नति कहां पर रुकी हुई है? पर साधो बोलो, अवधू ना बोलो, श्रावक ना बोलो, साधक ना बोलो, साधु। साधो सहज समाधि बनी, जो पल में कराती पार है। एक चुटकी के फूल के मसलने में देरी है, पर सतपुरुष को पाने में देरी नहीं। फूल के मसलने में देरी, सतपुरुष को पाने में देरी नहीं। इतना सा फर्क भी नहीं। विचारों का खेल गया प्यारो, सुरती जागी अंदर से, देत पुकार पे पुकार में। विचार गए, लेन देन गया, किससे क्या लेना है, किसी से क्या देना, लेन देन गया, विचार गए, सुरती जागी अंदर से, देत पुकार, अंदर से सुरती जागी। साधु बने, सुरती जागी, जग की रीति से दूर प्यार। रीति रिवाज, ये सारे झंझट, ये शादी, ये ब्याह, ये जिस ढंग से तुम करते, इनसे क्या लेन देन? ये सारे अडंबर छूट गए अब तुम्हारे। जग की रीति से दूर प्यारो, हर पल निज में डूबा जाना, अपने में। देखा कितने कितने तगड़े काव्य लिख रहा, बड़े बड़े लंबे, अब समझो सारा ग्रंथ ही एक जैसा हो। कलम जैसे चलती है तो बस सीधा फेर लिखता हूं, मैं कोई रब नहीं करता। वह प्यारा प्रेम की धार बहाता प्यार, कहता है जग की रीति से दूर प्यारो, हर पर निज में डूबा जाने। वह प्यारा प्रेम की धारा बहाता प्यारो, हर पल। जिस तरह से आप देखते हैं गंगा
शिव जी के पांव से आ रही है तो पल पल आ रही, वैकुंठ से आ रही है गंगा, उनके पैरों से आ रही है, तुम्हें नहीं दिखती। मैं बहुत सी बातें तुम्हें ये सुनाऊंगा जो दिखती नहीं पर होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी राम लिखी हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ थोड़ी सी अभी बात करूंगा। यहीं रोक दूंगा मैं सत्संग को, फिर अगली बार ले लेंगे। तो प्यारी सत्संग जी कह रहे, जग की रीति से दूर प्यारो, हर पल निज में डूबा जान रे, मैं प्यारा प्रेम की धारा बहाता प्यारो, साधुपन पर वारे वारे जाता, साधुपन पर प्यारे वारे वारे जाता रे। देखा, साधु जब बने तो वो वारे वारे जाते, कहते क्या कमाल कर दिया तुमने, मैं भी तो तुम्हें वही कह रहा हूं, तुमने कमाल कर दी। तुमने जो अवस्था पाई प्यारो, वो तो महान अवस्था पा ली है, उसकी महिमा कोई क्या कह सकता। वारे वारे जा रहा हूं, वह प्यारे प्रेम की धारा बहाता प्यारो साधुपन पर, वारे वारे जाता रे, जो है जैसा है उसे रहने दो, जो जहां पर उसे रहने दो, टोको मत, क्यों नहीं तुम आगे नहीं, कुछ नहीं उस बारे में कहना, बोलो कोई बात नहीं, चले जाओ, घबराना, बस लगे रहो, दामन सतगुरु का पकड़ के रहो, कुछ पहुंचो। वह प्यारे प्रेम की धारा बहाते प्यारो साधुपन पर, वारे वारे जाते रे, जो है जैसा है उसे रहने दो, निज में जीवन निज में रहना ही पाना जाना। निज में जीवन है, निज में रहना ही पाना जाना। अपने में रहो, अंदर रहो। जीवन क्या, तुम्हारी सच्ची धारा ही जीवन है। सत्य को पाना, सत्य में रहना, प्रेम हो जाना, प्रेम को पकड़ना, प्रेम में सोना और जागना, और आनंद को पाना। प्रेम विकार नहीं है, विकार से पार जो है उसे प्रेम कहते हैं। विजाती नहीं है प्रेम, ये कुछ मांगती नहीं, कुछ चाहती नहीं, इसका नाम प्रेम। अभी मैंने प्रेम पर नहीं बोला, देख अभी प्रेम पर मैंने लिख दिया हुआ है, काफी लिखा है, काफी टॉपिक लिखे हैं, पर अपने समय पर तुम साधु बने तो उसके बाद बोलूंगा ना, पहले कैसे बोलूं। कुछ भी मांगने से प्यारो मिलता मत जान, मांगना नहीं, मिलता ही नहीं। मांगने से कब किसी को कुछ मिलता है। बेटा भी कभी बहुत मांगने के आदमी बाप कहता पर्याप्त, जब बाप, लेकिन जो कभी कभार मांगता उसे कहते हैं तो मांगता ही नहीं, कभी क्या बात है, खोल के देता है। इसलिए कुछ भी मांगने से प्यारो मिलता मत जान रे, मांगना ही पहली भूल प्यार, ये भूल है, उसी में अटका जान, उसी में अटका जग जान, सारा जग उसी में अटका। मांगो, मांग पे मांग, मांग पे मांगो, फिर शर्त ये पूरी करोगे मेरी बात तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें कितने होशियार हो, जहां से मांगते हो वहां पर भी शर्त रखते हो कि मैं तुम्हारे पास तब आऊंगा, तुम मेरी मांग पहले पूरी करो, ऐसे नहीं आऊंगा। मांगना ही पहली भूल प्यारो, उसी में अटका जान रे, निज की पहचान स्वीकार प्यारो, बाहर के जग से छूटा जा। अपनी पहचान का तू क्या पूछा, जग को छोड़, तुम्हें जग से क्या लेना। जग से तो बाहर है, कोई चीज खरीदनी है पैसे से ले आ, बात खत्म। गरीबी गुर्बत है तो गुर्बत में गुजारा कर, अमीरी है तो अमीरी में गुजारा, जिस हाल में रखे उसी हाल में मजा है। साधु वही जिस हाल में है उसी हाल में मजा है, वही तो साधु कहलाता है। ऐसे कैसे साधु बनो। निज की पहचान स्वीकार प्यारो, बाहर के जग से छूटा साथ ने, जो भी जैसा है उसे अपने में रहने दो, उसके खेल में पढ़ना दुख का कारण जान रहे। किसी को जिसमें पड़ा है ओंकार भगवान को क्यों तुम दुखी कर, उसको अपने मन से खेलने दो, खेल, तुम्हें उसको कबूल नहीं करना, बात खत्म। तुम अपनी सुरती में, वो खेल खेलता है, देवी देवता अपने खेल खेलते हैं,
33 करोड़ देवते अपना खेल करते हैं, कूल के देवता तुम्हारे अपने रहने दो, क्या लेना देना। जो भी जैसा है उसे अपने में रहने दो, उसके खेल में पड़ना दुख का कारण जान रहे। सच चाहकर भी झूठ नहीं प्यारा। जो सत्य है उसे जितना मर्जी तुम करो झूठा, वो झूठ नहीं हो सकता, और झूठ कभी सच नहीं हो सकता। ये दो मिलते नहीं तो पकड़ना उसको, आने दो सब। तुम सत्य हो, अब झूठ तुम्हारा क्या बगाड़ेगा? तुम्हारा झूठ कुछ नहीं। तुम शांत हो, अब किसी का क्रोध तुम्हारा क्या बढ़ा, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तुम यही समझो कि जो मेरे साथ घट रहा है वो बहुत अच्छा घट रहा है। जैसे मैंने कहा, मैं किसी को फोन नहीं कर रहा, किसी को भी, किसी का आता है तो मैं दौड़ के सुन रहा हूं, पूछ लो कुछ सुन, जो मैं कहता हूं मैं उस पर चल करके क्या लेना। मैं तो कुछ कर, किसी को कुछ काम ही नहीं बताता, तो क्या करना फोन, क्यों किसी का समय वेस्ट करूं? वो बेचारा अपने काम से उसको उठना पड़ता है, भागना पड़ता है अपना काम छोड़, पर जबकि मेरा कोई काम ही खास नहीं। क्या काम है? कोई काम। कपड़े खुद धोता हूँ, हाल सफाई खुद करता हूँ। अभी मेरे कपड़े धोए छत पर पड़े, सत्संग के बाद उठाने जाऊंगा। अभी अंधेरा भी हो रहा है तो जाऊंगा, बस 2-1 लाइन और बोल के तो क्लोज करने जा रहा हूँ। कबीर साहब का 1-2 या वहां रोक दूंगा। जो भी जैसा है उसे अपने में रहने दो, उसके खेल में पड़ना दुख का कारण जान ले। सच सच चाह कर भी झूठ नहीं प्यारो, झूठ कभी सच होता मत जान। झूठ को तुम सच नहीं कर सकते, वो सदा झूठ रहेगा, चाहे मैं बोलूं, चाहे आप बोलो, चाहे कोई बोले। लेकिन जो सच है वो भी सदा सच रहेगा, उसको तुम झूठा नहीं कर सकते और झूठ को सच नहीं कर सकते, तो रहने दो दोनों को। साधु सच की राह पर प्यारो, प्रेम सत्य आनंद का अनुभव हर पल करता जाए। देखा, साधु सच की राह पर प्यारो, प्रेम सत्य आनंद का अनुभव हर पल करता जाए। हर पल अनुभव करता है सत्य का। जो प्रेम सत्य आनंद, वो सब जगह सत्य का ही अनुभव करता है। उसको और क्या मिलेगा? उसको तो पता ही नहीं झूठ क्या चीज होती। सत्य की उसको पहचान हो गई, झूठ की उसको पहचान नहीं, हो चलेगी। झूठ क्या है उसके बीच में जाना, सच क्या है वो समझ आ गई, बात खत्म। हमारी प्यास है, मैं प्यास पानी चाहिए, बस उसके प्यास बुझानी। किस में है मिलता है, किस चीज में मिलता है? फिक्र दरिया में मिलता है, कुएं में मिलता है, चश्मे में मिलता है, गिलास में मिलता है, कटोरी में मिलता है, किस में मिलता है? वो पानी चाहिए, बात पानी की। सच चाहकर भी झूठ नहीं प्यारो, झूठ कभी सच होता मत जान दे। साधु सच की राह पर प्यारो, प्रेम सत्य आनंद में अनुभव हर पल जान ले। अनुभव आत्मज्ञान की जो कोई पूछे बात, ये कबीर साहब कहते हैं। देखा, अनुभव आत्मज्ञान की जो कोई पूछे बात, गूंगा गुड़ खाके कैसे कहे स्वाद। गूंगा स्वाद कैसे बताए? लेकिन एक चीज है, गूंगे की गूंगा बात सुन लेता प्यारो। गूंगा सहन करता, दूसरा गूंगा सहन को समझ लेता है, अपना इशारा करता है, दूसरा समझ ले। इसलिए जो साधु है, साधु का इशारा समझ लेगा, अवधू का इशारा समझ लेगा, श्रावक का इशारा समझ लेगा, साधक का इशारा समझ। अपनी अपनी अवस्था में रहो, बात बन जाएगी। अनुभव आत्मज्ञान की जो कोई पूछे बात, गूंगा गुड़ खाके कैसे कहे स्वाद रे। गूंगे की सैन को गूंगा जाने, गूंगे के इशारे को गूंगा समझे, साधु की बात को साधु रे। साधु की बात साधु ही समझ पाएगा ना। अब किस बात का झगड़ा? गूंगा गूंगे से कोई झगड़ा करेगा? फिर साधु से क्या झगड़ा करेगा? अपनी अवस्था से खुल के बात करो, जो दूसरी अवस्था में उसके से थोड़ी बात करो, उससे उतनी बात करो। तभी का पूछ रहे हो तुम कहाँ पहुंचे, कहाँ हो, वहां की बात करो। इसलिए प्यारे सत्संग जी,
आज यहाँ रखते हैं। जितना भी बोला आपके सामने बोला। आज तो घड़ी भी सामने नहीं थी, कितना समय लगा ये मैं नहीं जानता। जो कुछ बोला, जो लिखा, बड़ा प्यारा सतपुरुष लिखाते हैं, मेरे सतगुरु लिखाते हैं। दीन दयाल, बड़े दीन दयाल हैं, मुझ पर कृपा बरसाते हैं और मैं आगे आपको देता जाता हूँ। जो कुछ मुझ में आता प्यारो तुमको सौंपता जाता हूँ। पकड़ लो जो पकड़ना है, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। बस यही मैं सबको कहता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, मैं सभी ब्रह्मांड के साधुओं को लाख लाख प्रणाम करता हूँ जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। किसी भी अब मेरे से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो भी उनकी सुरती को मैं लाख लाख प्रणाम करता हूँ। मैं अब सुरती को प्रणाम करता हूँ। उनकी सुरती जागी या नहीं जागी, लेकिन मेरे को वो सुन लेगी क्योंकि वो मौजूद है। तो यही कह के मैं आपसे अब परमिशन देता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी अपने काम पे चलूं और आप भी अपने काम की ओर चल।